पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ देखो, व्यवस्था तो पहले भी थी और अब भी है, मगर कॉरिडोर ना बनवाया जाए क्योंकि वो कुंज गलियां हैं, वो आनंद है जमुना जी का, कुंज गलियों का, वो तो सब खत्म हो जाएंगी। हम लोग इतनी दूर से वृंदावन में आए हैं कुंज गलियों के मारे से पड़े हैं भजन करने को। अगर सब कहीं नहीं रहेंगे तो हम भजन कैसे करेंगे? कुछ नहीं, की सब राजनीति है। कोई आप समझिए, मैं भगवान की सेवा करूंगी तो और अधिकारियों को, कुसाइयों को भी तो सेवा का अधिकार है। कुसाई तो बिहारी जी की सेवक अधिकारी है, कुसाइयों को बाहर नहीं करा जाए। कुसाई ही बिहारी जी की सब पूजा, अगर कोई नहीं आएंगे तो फिर बिहारी जी का श्रृंगार अधूरा है। बहुत गलत है। मैं तो ये कहना चाहूंगी आदरणीय योगी जी से, कृपया इतना आपकी आवश्यक हो इतना ही करें, ज्यादा ना करें। किसी गरीब, अभी आप देखो वृंदावन में भीड़ कितनी है मगर दुकान वाला, पेड़े वाले का किसी का दुकानदार ही नहीं। क्यों? कि भीड़ के चक्कर में ही लोगों ने इतना होकर। कुसाई तो बिहारी जी की सेवा अधिकारी है, अभी आप उनको निकाल लोगे कुसाइयों को तो आप अधिकारी लोग क्या करोगे अंदर? आपको भी लिख लो आप भी, मगर गलत है। हम तो वही कहेंगे ऐसे दर्शन हो नहीं ना, आज ऐसे ही होते रहे। सरकारें मनमानी कुछ भी कर सकती है, लेकिन मंदिरों में सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म का, भावना का, भक्ति का विषय है। और अधिकारी लोग तो डंडा से काम करते हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो कहते हैं कि मारो। लेकिन यहाँ ये व्यवस्था है, 10 बार माफ किया जाएगा और सुधार के उसको अपनी लाइन में लाया जाएगा ताकि वो बिहारी जी की सेवा सुचारू रूप से कर सके। अगर हमारी कोई कमी है तो आप हमको भी सुधार सकते हो। एक अधिकारी जिले को सुधारता है, मुख्यमंत्री प्रदेश को सुधार, प्रधानमंत्री पूरे देश को सुधार देता है। अभी हमने देखा सिंदूर आवेदन कितना बढ़िया किया और बिहारी जी कितने प्रसन्न हुए उससे। यहाँ की जो व्यवस्था बिहारी जी की है वो सरकारें चलती है। अगर यहाँ बिहार जी में कोई पुजारियों को कष्ट है तो मेरा भाव है कि वहाँ सरकार को भी कष्ट हो जाएगा। मैं बांके बिहारी मंदिर में सेवायत पुजारी हूँ और मोहन गोस्वामी मेरा नाम है। जिस तरह से एक अधिसूचना जारी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें कमेटी बनाई जा रही है। अधिसूचना जारी तो ये तो दुनिया को दिख रहा है, इस समय सिर्फ तानाशाही चल रही है, मनमानी हो रही है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए और 2-3 दिन में जाके गवर्नर साहब उस पर अधिसूचना जारी कर देते हैं। तो ये क्या है? इतना जल्दी तो मैंने तो नहीं देखा, इतनी जल्दी कहीं कुछ ऐसा होता है। और हमने भी अपनी सीजीआई के लिए एप्लीकेशन लगाई है, उस पर पुनः विचार कराएंगे उनको। जिस तरह से सरकार का प्लान है कि यहाँ के आसपास के टोटली तानाशाही चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया तो औरंगजेब था, जिसने कम से कम खुलेआम तो किया। ये तो जबरदस्ती लूट रहा है मंदिरों को, मंदिरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो कमेटी बना रहे हैं उसमें डीएम होगा, एसएसपी होगा, फलाना होगा, नगर आयुक्त होगा। अब इन पे अपने शासन प्रशासन तो चलाना है, पहले ये मंदिरों को चलाएंगे। मंदिर के 2 लोग उसमें शामिल करे जा रहे हैं। तो वही वाली बात, मैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को वो अध्यक्ष बना दूं, उपाध्यक्ष बना दूं, एक किसी आम आदमी को ले जाकर सदस्य बना दूं, क्या बोलेगा वो? जाके कुछ बोल सकता है? जब डीएम साहब और एसएसपी साहब और कमिश्नर साहब जब उसमें वहाँ होंगे, इसमें साइन कर देगा वो आम आदमी। इनके आगे बोल सकता है, इनका विरोध कर सकता है? तो जबरदस्ती हर चीज़ पर साइन कराएंगे। ये तो सिर्फ नाम का है, बहुत बड़ी पूरी है और कुछ भी नहीं। सिर्फ मंदिरों में विचार करना, मंदिरों फरीदाबाद दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत खुले दर्शन। तो भीड़ होती है तभी तो दर्शन का मजा आता है। नहीं, कॉरिडोर तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये बेचारे दुकानदार कहाँ जाएंगे? इतने सालों से इनकी शॉप है, इनका व्यवसाय चल रहा है, तो कॉरिडोर तो नहीं बनना चाहिए। इन दुकानों को लेकर के मतलब सरकार का कहना ये है कि अगर चौड़ीकरण होगी, मार्केट चौड़ा होगा, मंदिर बड़ा होगा तो दर्शन भक्त लोग अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, दर्शन तो वैसे ही अच्छे हो रहे हैं, दर्शन तो वैसे ही अच्छे हो रहे हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सही है, जैसा है वैसा सही है। मतलब ये मूल स्वरूप है, हम तो जब से आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। तो मतलब ऐसी जगह पे
ये सब खट जाएगा, खराब हो जाएगा। सब यहाँ लाखों दुकानदार है, सबकी रोजी रोटी, घर परिवार चल रहा है, मतलब बेघर हो जाएंगे। या मतलब व्यापार जिसका चिंता है उसके लिए तो सब कुछ चला गया। अब बिहारी जी के दर पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भक्तों को आने में जाने में दर्शन में दिक्कत होती है यार मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं होगी तो भगवान का दर्शन बिना दिक्कत के प्राप्ति नहीं है। अब अमरनाथ जाओ कितना ऊपर है, केदारनाथ जाओ कितना ऊपर है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं फिर भी लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ तो भीड़ में ही मजा है, भीड़ नहीं होगी तो बिहारी जी आने का मजा ही नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा सही है, ज्यादा अच्छा है। मूल स्वरूप है, ये खराब नहीं करना चाहिए। जो मूल स्वरूप है जगह का उसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। कॉरिडोर की बजाय अगर आप चौड़ीकरण कर दें, पब्लिक मैनेजमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह से मंदिर के फंड से मंदिर का कॉरिडोर बनाने का सरकार का प्लान है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना फंड है, क्या है, इतना है सरकार मंदिर के पास? मेरी जानकारी के अनुसार तो लगभग 300 साढ़े 300 CR मंदिर में है और न्यायालय के फैसले का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम लोगों के घर मकान दुकान उजड़े, क्योंकि घर हमारा उजड़ जाएगा, दुकान हमारी चली जाएगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। यही हमारी जीविका का साधन है। जिस तरह से कमेटी बनाने का जो प्लान है उसमें 2 लोग मंदिर के रहेंगे, अधिकारी और साधु संत रहेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? मंदिर के 2 लोगों से काम चल जाएगा इतने कुछ सालों? नहीं, पहले भी मंदिर के 2 लोग सुबह के 2 लोग शाम के रहते थे कमेटी में। अब सरकार ने कुछ निर्णय लिया है तो सोच समझ करके ही लिया होगा। मैं बार बार आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कॉरिडोर ना बने। कॉरिडोर में बहुत मकान उजड़ रहे हैं, हम लोगों के, हमारी दुकानें जा रही हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। सरकार ने कुछ, प्रशासन ने जब बैठक हुई है, बातचीत आपसे कोई करी है इस मामले को लेकर? नहीं, अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि मकान लिया जाएगा तो उसके बदले में मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा, या जगह के बदले में जगह दी जाएगी। आप लोगों का क्या रुख है इस समय, जब लोग सारे लोग दिल्ली में गेस्ट हाउस होटल जो 500-500 साल से 400 साल से यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका व्यवसाय है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है? सभी लोग त्रस्त हैं, सभी लोग यही चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटा दिए जाए, सड़कों का चौड़ीकरण हो जाए, सड़कें चौड़ी हो जाएं, पब्लिक के लिए अच्छी व्यवस्था बन जाए, लेकिन विनाश ना हो ब्रज का। ब्रज की कुंज गलियों को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ कोई बड़ा चौड़ा मॉल देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। आप कौन सी पीढ़ी है, कितनी पीढ़ियों से आपके चला आ रहा है? स्वामी हरदास जी की वंशावली से हम लोग बिहारी जी की सेवा में हैं। स्वामी हरदास जी के हम सभी लोग गोस्वामी लोग वंशज हैं।